हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है के चंद्रशेखर प्रकाश वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 751 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अक्टूबर 2022 को आया। ये केस सेक्शन 32 और सेक्शन 37 पर है। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है और सेक्शन 37 उन खर्चों के बारे में बात करता है जो कि जनरल नेचर के होते हैं और वो खर्चे तब अलाउ किए जाते हैं जब वो खर्चे होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस किए जाते हैं। कुछ असेसमेंट ऑर्डर्स को या कुछ जो फाइनली आईटीएटी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि असेसिंग ऑफिसर कई बार खाली इसलिए एडिशन करता है कि उनको ये एडिशन करनी होती है। उन एडिशंस के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी तथ्य नहीं होता और वो इतने कैजुअल एडिशंस होते हैं कि जिनका कोई आधार नहीं होता और वो खाली एक ऐसे रीजंस को देकर के एडिशन किए जाते हैं जिनका लॉफुली कहीं पे भी कोई भी जगह नहीं होती। ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एसएससी ने इस केस के अंदर एक सॉफ्टवेयर परचेज किया। जब सॉफ्टवेयर परचेज किया तो जिस वेंडर से सॉफ्टवेयर परचेज किया था उसने उसको अपडेट नहीं किया। सॉफ्टवेयर जिस वेंडर ने सप्लाई किया था वो अपनी पेमेंट मांग रहा था। एसएससी ने एक साधारण उसको ये लेटर लिखा कि जब तक आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करोगे हम आपकी पेमेंट को रिलीज नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर को यह लेटर मिल गया और असेसिंग ऑफिसर ने खाली इस आधार पर कि एसएससी ने सॉफ्टवेयर वेंडर को यह लेटर लिखा है कि आपकी पेमेंट तब रिलीज की जाएगी जब आप इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दोगे, खाली इस मुद्दे पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को जो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था सॉफ्टवेयर पर वो अलाउ नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि एसएससी के पास उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का अधिकार था या एसएससी ने बाद में उस सॉफ्टवेयर वेंडर को पेमेंट कर दी है, लेकिन खाली ये लॉजिक देते हुए कि एसएससी ने उस वेंडर को ये लेटर लिखा है कि आपकी पेमेंट तब करेंगे जब आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दोगे, खाली इस आधार पर डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं किया। जिस डेट पर एसएससी ने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, एसएससी उस डेट पर उस सॉफ्टवेयर का ऑनर हो गया, उसका राइट क्रिएट हो गया और डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये है कि एसएससी उस एसेट का ऑनर होना चाहिए और उस एसेट को अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करे। असेसिंग ऑफिसर ने इन दोनों बातों को नजरअंदाज करते हुए डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया, जो कि इस केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाद में अलाउ किया। दूसरा, इस केस में एसएससी ने बिजनेस डेवलपमेंट पर खर्चा किया था। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को यह क्वेरी किया कि आप ये बताएं कि आपने ये खर्चा क्यों किया है, उसकी बिजनेस एक्सपेंडेंसी को एक्सप्लेन करें। एसएससी ने उस बिजनेस एक्सपेंडेंसी को एक्सप्लेन किया। असेसिंग ऑफिसर ने खाली ये एलिगेशन लगाते हुए कि एसएससी अपनी बिजनेस एक्सपेंडेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसका एडिशन कर दिया। तो जब ये मैटर हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई खर्चा जरूरी है या नहीं है ये जानना असेसिंग अथॉरिटी का काम नहीं है, ये एसएससी का डिसीजन है कि वो किसी खर्चे को किस लिए कर रहा है। असेसिंग ऑफिसर को जो देखना है वो खाली ये देखना है कि जो खर्चा एसएससी ने किया है वो खर्चा बिजनेस के लिए हो। दूसरा, एसएससी ने उस खर्चे को सब्सटेंशिएट किया हो, एसएससी के पास उसके बिल हो, वाउचर्स हो, जो कि इस केस में एसएससी के पास थे। कोर्ट ने यह कहा कि असेसिंग ऑफिसर एसएससी की आर्म चेयर पर बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकता कि एसएससी को कौन से खर्चे अपने व्यापार के लिए करने हैं और कौन से खर्चे नहीं करने। ये पूरा का पूरा जो इशू है ये एसएससी का है, ये उसका एक व्यू पॉइंट है कि कौन से खर्चे बिजनेस के लिए
करने हैं। तो इस केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने दोनों खर्चों को अलाउ किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है के चंद्रशेखर प्रकाश वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 751 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अक्टूबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।